प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा, अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों की अवधारणा, अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत अथवा अधिकारों का व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत क्या है अथवा व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, विभिन्न विद्वानों ने इसकी किस तरह से आलोचनाएं की हैं। तो सबसे पहले अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि अधिकारों का उदारवादी अथवा व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या है। अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देने का पक्षधर है। उदारवादी सिद्धांत में राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन किया जाता है। व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और राज्य को कम से कम व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य के निर्माण से पूर्व होब्स, लॉक, रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है और उसमें रूसो और लोग मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कुछ अधिकार थे। रूसो ने राज्य से पूर्व की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया। लोक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार बताया कि प्राकृतिक अवस्था में ये अधिकार व्यक्ति को प्राप्त थे। तो एक प्रकार से अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत अथवा व्यक्तिवादी सिद्धांत व्यक्ति को हर क्षेत्र में मुक्त करने का, खुला छोड़ने का समर्थन करता है और राज्य पर एक प्रकार से प्रतिबंध लगाता है कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत की पहचान क्या है, विशेषताएं क्या है, लक्षण क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। अधिकारों की पहचान है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवादी सिद्धांत अथवा व्यक्तिवादी सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की जाए, उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की जाए, व्यक्तिगत जीवन में हर तरह से उसको मुक्त स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। व्यक्ति क्या खाता पीता है, किस प्रकार का रहन सहन है उसका, किस प्रकार की भाषा विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, उसके निजी जीवन से संबंधित सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं पूरी तरह से सुरक्षित होनी चाहिए। राज्य उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। व्यक्ति पर प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। राज्य द्वारा कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए और राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। ये अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। उदारवादी सिद्धांत प्राकृतिक अवस्था पर बल देता है। प्राकृतिक अवस्था में माना जाता है कि व्यक्ति जो है उस समय भी अधिकार थे, जैसे होब्स ने उसको आत्मरक्षा के अधिकार के रूप में लिया है कि राज्य निर्माण से पूर्व ऐसी प्राकृतिक अवस्था थी कि मनुष्य को अपनी सुरक्षा का, आत्मरक्षा का अधिकार था। लोग भी मानते हैं कि राज्य की स्थापना से पूर्व प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ नियम थे, कुछ व्यवस्थाएं थी। तो एक प्रकार से उदारवादी सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत इस बात में विश्वास करता है कि प्राकृतिक अवस्था में भी अधिकार थे तो राज्य में भी वो अधिकार मिलने चाहिए। उदारवादी सिद्धांत मौलिक स्वरूप पर बल देता है। व्यक्तिवादी अथवा उदारवादी सिद्धांत इस बात को ज़्यादा तवज्जो देता है, प्राथमिकता देता है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए अधिकारों का होना अनिवार्य है। बिना अधिकारों के मनुष्य का हर क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता। जीवन के हर क्षेत्र में सुविधाएं और अवसर मनुष्य को प्राप्त होने चाहिए। मनुष्य को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अधिकारों की, सुविधाओं की, अवसरों की जरूरत होती है और अधिकार, वो सुविधाएं, वो इच्छाएं, वो प्रत्याशाएं
राज्य की ओर से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध होनी चाहिए। ये उदारवादी सिद्धांत मानता है, व्यक्तिवादी सिद्धांत मानता है। उदारवादी सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि जो अधिकार है वो पूरी तरह से सार्वभौमिक है, हर जगह, किसी एक क्षेत्र, किसी एक महाद्वीप तक सीमित नहीं है। उदारवादी सिद्धांत मानता है कि सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। नागरिकों में अधिकारों को लेकर, अवसरों की प्राप्ति को लेकर, सुविधाओं की प्राप्ति को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो जाति हो, धर्म हो, भाषा हो, क्षेत्र हो, वंश हो, लिंग हो, गोत्र, किसी प्रकार की संकीर्णता के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर के 32 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, वो सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध करवाए गए हैं। पूरी तरह से वो सभी नागरिकों को निष्पक्ष रूप से प्राप्त है। उदारवादी सिद्धांत मानता है कि अधिकारों का स्वरूप परिवर्तनशील है, समय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जैसे 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संपत्ति का मौलिक अधिकार था नागरिकों को प्राप्त, और एक संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को सूची से निकाल दिया गया, और वर्तमान संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वर्तमान में जैसे सूचना का अधिकार है, 2005 में आया राइट टू इन्फॉर्मेशन, निजता का अधिकार है। समय और परिस्थितियों के अनुसार अधिकारों के स्वरूप में लगातार बदलाव आता है। यह राज्य का उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत मानता है। उदारवादी सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार अनुल्लंघनीय है, यानी इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। एवं राज्य रूपी संस्था आपातकाल में भी सभी अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 21 दिया गया है उसमें व्यवस्था की गई है कि संकट काल के दौरान भी जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार रद्द नहीं किया जा सकता, छीना नहीं जा सकता। बाकी अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन जीवन जीने के अधिकार से वंचित नागरिकों को नहीं किया जा सकता। यानी उदारवादी और व्यक्तिवादी सिद्धांत मानता है कि अधिकार पूरी तरह से अनवायलेबल है, इनको वायलेट नहीं किया जा सकता। अधिकारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता राज्य द्वारा संरक्षण है। उदारवादी सिद्धांत मानता है कि किसी भी राज्य में प्रत्येक नागरिक के अधिकार सुरक्षित रहें, इसके लिए जरूरी है कि राज्य उनको संरक्षण प्रदान करे। राज्य शोषकों के विरुद्ध विशेष प्रकार की कानूनी कार्रवाई करे, और राज्य कानून द्वारा इस संरक्षण प्रदान करता है। जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालतों, संस्थाओं के विरुद्ध 5 प्रकार के आदेश जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा। इनके द्वारा राज्य के नागरिक जो अधिकार है उनको पूरी तरह से सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत राज्य द्वारा संरक्षण जाता है, राज्य द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं। अधिकारों का व्यक्तिवादी सिद्धांत अथवा उदारवादी सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य को पूरी तरह से हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन जो है अनावश्यक जो हस्तक्षेप है वो राज्य को उससे बचना चाहिए। राज्य नागरिकों के अधिकारों का दमन ना करे, उत्पीड़न ना करे। तो राज्य अधिकारों का उदारवादी, अधिकारों का व्यक्तिवादी सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि व्यक्ति जो है जीवन के हर क्षेत्र में निर्बाध गति से आगे बढ़ सके, अपना विकास कर सके। बहुत सारे आलोचक ये मानते हैं कि अधिकारों का व्यक्तिवादी सिद्धांत जो है व्यक्ति को ज़्यादा महत्व प्रदान करता है, राज्य के महत्व को कम करके रखता है, जबकि राज्य का कार्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करना, बल्कि राज्य के सभी व्यक्तियों अथवा सभी नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है। इसलिए राज्य जो है अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाता है।
ताकि सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। आलोचक मानते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से दूसरों की स्वतंत्रता नष्ट होती है। यानी ज्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी को दी जाए, हर क्षेत्र में छूट दे दी जाए, तो वो दूसरे व्यक्तियों की, दूसरे नागरिकों की स्वतंत्रता को नष्ट कर देंगे। आलोचक ये मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में अधिकार होते तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे लोग कहते हैं कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार राज्य के निर्माण से पूर्व की अवस्था में था। अगर ऐसा था तो फिर राज्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आलोचक ये मानते हैं कि मौलिक अधिकारों से भी सभी का समान रूप से विकास नहीं होता। मौलिक अधिकारों से सभी का समान रूप से विकास नहीं होता, फिर भी जो है व्यक्ति के बीच हर क्षेत्र में अंतर बना रहता है। आलोचक ये मानते हैं कि अधिकारों की समानता के बावजूद नागरिकों का शोषण होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक 5 प्रकार के जो अधिकार दिए गए हैं वह सारे समानता के अधिकार हैं। उसके बावजूद भी भारत में आम नागरिकों का विशिष्ट नागरिकों द्वारा शोषण होता है। आलोचक ये मानते हैं कि अधिकार संकटकालीन परिस्थितियों में स्थगित किए जा सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है, संकट काल की घोषणा के दौरान सिर्फ आर्टिकल 21 है जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो अधिकार स्थगित नहीं किया जा सकता। बाकी सारे अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। आलोचक ये मानते हैं कि राज्य राष्ट्रीयता और सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनजातीय सुरक्षा के नाम पर आम नागरिकों को अधिकारों से वंचित करता है। तो एक प्रकार से अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत की विभिन्न आलोचकों ने अपने अपने तर्कों के आधार पर, अपने अपने विश्लेषण के आधार पर तर्क संगत आलोचना की है। तो अधिकारों का उदारवादी अथवा व्यक्तिवादी सिद्धांत क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसके लक्षण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, आलोचकों ने इसकी किस प्रकार से आलोचना की है। तो आज का हमारा लेक्चर था अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत। आपको इससे जुड़ा है वीडियो लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।